भौगोलिक विषमताओं के कारण हमारा उत्तर प्रदेश क्षेत्रानुसार जलवायु संबंधी विषमताएं यहाँ पाई जाती है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से हमारे यूपी की जलवायु जो है, हम उत्तर प्रदेश जीके के बारे में बच्चों अध्ययन कर रहे हैं। सामान्य रूप से हमारे यूपी की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। कैसी है? उष्ण कटिबंधीय और मानसूनी है। कैसी है? और मानसूनी है। यानी कि समशीतोष्ण है। कैसी है? एक बार और इसको एक बार इलैबोरेट कर लेते हैं। हमारी जलवायु है समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय। समशीतोष्ण उष्ण कटिबंधीय, या इसी को हम कह सकते हैं उपोष्ण मानसूनी। उपोष्ण मानसूनी। उत्तर प्रदेश में 3 ऋतु हमारे पास है। एक हमारी ऋतु है ग्रीष्म, जो कि हमारी जून में सर्वाधिक उच्चतम स्तर पर रहती है और तापमान हमारा हो जाता है प्रदेश का, जबकि हम ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हमारा औसत न्यूनतम तापमान होता है 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 23 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और हमारा औसत तापांतर जो होता है यूपी का ये 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इसको आप ध्यान रखिएगा, जब जलवायु प्रश्न बनेंगे तो इसमें से आपको पूछा जा सकता है। हमारे यहाँ यूपी में सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में, सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में, और कम गर्मी हमारे यहाँ जो उत्तराखंड से सटा हुआ जिला है बरेली में है। हमारे यहाँ कम गर्मी कहाँ है? बरेली में। वर्षा ऋतु की बात अगर हम कर लें उत्तर प्रदेश की वर्षा ऋतु की, तो आप देखेंगे कि जब हमारे यहाँ बंगाल की खाड़ी से उठने वाली कैसे होती है वर्षा? बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून। कौन सा? दक्षिण पश्चिम मानसून। इसको क्या हमने क्या बताया था? नाम है हमारे यहाँ, इसको पूर्वा बोलते हैं। पूर्वा, जो कि जून के तीसरे हफ्ते से, कब चलती है यूपी में पूर्वा? जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण, बताइए, पूर्वी सिरा और दक्षिण पूर्वी सिरे से इंटर कर जाता है यूपी में। क्या बात कह रही है हमने? कि जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिमी मानसून, जिसको कि हम अपनी लोकल लैंग्वेज में पूर्वा कहते हैं उत्तर प्रदेश में, ये जून के तीसरे या चौथे सप्ताह में यूपी के पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी सिरे से प्रवेश करता है, आगे बढ़ता है। उसी सिरे से प्रवेश करके यूपी में आगे बढ़ता है। कुछ भाग वर्षा करते हुए मानसून, कुछ भाग वर्षा, अब चूंकि जून का तीसरा चौथा हफ्ता है तो कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम की तरफ निकलता है। कहाँ जाता है? सीधे पश्चिम पर निकलता है, पश्चिम की तरफ निकल जाता है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम की तरफ निकल जाता है। कुछ भाग उत्तर की ओर जाता है, इसका कुछ भाग
उत्तर की ओर जाता है और मानसून में क्या करता है, बढ़ता जाता है और हिमालय की तरफ, कहा, हिमालय से टकराकर जब उत्तर की तरफ जाता है उत्तर प्रदेश के, तो हिमालय से टकराता है, फिर वहां से वापस होता है, पुनः वापस होता है, इसीलिए वर्षा होती है, वापस होता है। इस वापसी के मानसून, जब ये टकरा कर वापसी हो जाती है, इस वापसी मानसून से जब ये टकरा कर हिमालय से वापस आता है, तो इस मानसून से उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में, जैसे कि गोरखपुर वगैरह, उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में खूब जोरदार वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है। और यूपी में लगभग 75 से 85 सेंटीमीटर, 85% वर्षा यूपी में, तकरीबन 75 से 85% वर्षा इसी जो टकरा कर मानसून वापस आता है, इसी मानसून से। अब आप महत्वपूर्ण जानकारी समझ लो। आप लोग बच्चों अपनी रिवीजन बुक निकालिए, हम एक बार रिवीजन करते हैं, उसके बाद फर्दर हम प्रोसीड करेंगे। थोड़ा सा मैं जूम कर दूं इसको, आप लोग को और नजदीक से दिखेगा। ठीक है, ये हमारे ख्याल से परफेक्ट होगा, ये कंडीशन, ये ठीक है, ये परफेक्ट है। हम जलवायु पढ़ रहे हैं बच्चों, रिवीजन बुक आप लोग निकालिए, हम रिवीजन करके फिर फर्दर प्रोसीड करते हैं। क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश, वी हैव रीड अबाउट क्लाइमेट ऑफ उत्तर प्रदेश। सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी, या तो समशीतोष्ण उष्णकटिबंधीय, या तो हम उसको उपोष्ण मानसूनी जलवायु का संज्ञा दे सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ तापमान 36 से 39 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रीष्म ऋतु में, जो कि जून के महीने में सबसे ज्यादा सर्वाधिक तापमान होता है, और एवरेज जो हमारा टेम्परेचर है वो 21 डिग्री से 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस यूपी में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। यूपी में आगरा और झांसी सबसे गर्म जिले, और सबसे कम गर्म मतलब ठंडा जिला है बरेली। वर्षा ऋतु की अगर हम बात कर ले, तो बंगाली खाड़ी से उठने वाला दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में पूर्वा कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस करो इसको, पूर्वा क्या बोलते हैं, जब बंगाल की खाड़ी से उठने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसको कि हम पूर्वा कहते हैं, ये जून के तृतीय या चतुर्थ सप्ताह में उत्तर प्रदेश के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी सिरे से प्रवेश कर आगे बढ़ता है, तो कुछ भाग वर्षा करते हुए सीधे पश्चिम की तरफ निकल जाता है, फिर कुछ भाग उत्तर की ओर जाता है, जो हिमालय से टकराता है। हिमालय से टकराकर जो पुनः वापस होता है, इसी वापसी के मानसून से उत्तर प्रदेश के तराई इलाकों में, तराई इलाका कौन सा है, नेपाल के पास का गोरखपुर वगैरह, खूब वर्षा करता है। और उत्तर प्रदेश में यही टकरा कर आया हुआ मानसून हिमालय से 75 से 85% प्रदेश की पूरी वर्षा इसी टकरा कर वापस आए मानसून से होती है। बंगाल की खाड़ी से उठे, ध्यान दीजिए, बंगाल की खाड़ी से उठे, फिर सीधा पश्चिम की तरफ आ गए। कुछ हमारा जो मानसून उत्तर गया, वो विशाल हिमालय से टकराया, टकरा कर पुनः वापस आया। ये जो पुनः वापस आया, ये पूरा जो पुनः मानसून वापस आया, यही मानसून 75% से 85% तक उत्तर प्रदेश वर्षा का प्रमुख कारक बनता हुआ दिखता है। अब जैसे कि यहाँ बंगाली खाड़ी से मानसून उठा है, पश्चिम की तरफ आया उत्तर प्रदेश के, फिर उत्तर प्रदेश के उत्तरी सिरे में जो गया मानसून, वो हिमालय से टकराकर फिर वापस आया यूपी की तरफ।
तो ये पूरा मानसून घूमेगा। 75 से 85% वर्षा यही टकरा कर आया हुआ मानसून पैदा करता है। यही प्रमुख स्रोत है वर्षा का उत्तर प्रदेश में। मतलब मेजर स्रोत यही था कि जब हिमालय की तरफ गए और वो मानसून टकराकर वापस यूपी में रिवर्स हुआ, तो वो सब 75 से 85% वर्षा उत्तर प्रदेश की उसी टकरा कर आए हुए मानसून से होती है। ये ध्यान दीजिए, यूपी के विभिन्न भागों में वर्षा, ये हमने पढ़ लिया। अब हम इस पर आगे बढ़ते हुए मिट्टी, कृषि और पशुपालन पर चर्चा कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि एवं पशुपालन, क्या है? पशुपालन, कृषि, मिट्टी, कहाँ की? यूपी। उत्तर प्रदेश की मिट्टी, कृषि और पशुपालन। यूपी में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, यूपी में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र, पारिस्थितिक 20 क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? यूपी में कुल कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र है 20। ध्यान दीजिएगा जो पढ़ा रहा हूं। यूपी में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र, यूपी में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 है। यूपी में कुल मृदा समूह क्षेत्र, मृदा समूह क्षेत्र, यूपी में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8। कुल कार्यशील जनसंख्या जो हमारे उत्तर प्रदेश की है, जो कार्य करती है, ध्यान दीजिए, कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कहां का डेटा है? किस ईयर का डेटा है? 2011 तक, जब तक हमारी जनगणना हुई है वहीं तक का डेटा इस परिप्रेक्ष्य में दे रहा हूं। कुल कार्यशील उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में कितनी जनसंख्या कार्य कर रही है? 59.3% हमारी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या केवल कृषि कार्य में लगी है। कारण के तो यहाँ नगरीकरण है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हमारे लोग कहाँ लगे हैं? कृषि कार्य में लगे हैं। ये ध्यान रखिएगा। हमारे प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में अगर हम देखें 2011 तक का जो हम डेटा देख रहे हैं, तो 59.3%, 59.3% जनसंख्या कृषि क्षेत्र में लगी। और यूपी का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल, हमारे उत्तर प्रदेश का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2019-2020 का डेटा अगर हम ले लें, यहीं तक हमने आकलन किया हुआ है, तो ये है 24,170। ध्यान दीजिए बच्चों, 24,170। ये पूरा एरिया हेक्टेयर में जो है 24,170, ये क्या है? यूपी का कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल।
और कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र हमारे यहाँ कितना है? यूपी के कुल क्षेत्रफल में अगर फॉरेस्ट एरिया की बात करें, वन क्षेत्र कितना है? ये भी डेटा हमारे पास जो है 2019 से लेकर 2020 तक का ही है। क्या है? उत्तर प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में वन का क्षेत्रफल यहां पर कितना है? 1771 मात्रा हेक्टेयर में है। ऊसर और ऊसर व खेती के अयोग्य, मतलब खेती जहां नहीं कर सकते, ऊसर व खेती के अयोग्य कितनी भूमि है? ये भी डेटा 2019-2020 का डेटा है। 438 मात्रक हमारे पास जो भूमि का है वो अयोग्य भूमि है, ऊसर है, बंजर है, खेती करने लायक नहीं है। अभी और भी जब हम डेटा निकालेंगे 20 के बाद का, तो हो सकता है इसमें परिवर्तन हो जाए। कृषि बेकार भूमि, जो कृषि के लिए कार्य में नहीं है। कृषि बेकार मतलब कृषि के काम नहीं है और कामों में आती है। तो हमारे यहाँ यूपी में कृषि बेकार भूमि डेटा 2019 से लेके, ध्यान से नोट करिएगा बच्चों, 2020 तक, तो हमारे पास है 387 हेक्टेयर मात्रक में। यानी कि कुल क्षेत्रफल में हमारा वन क्षेत्र कितना है यूपी में? 7% हमारा 100 में से वन क्षेत्र है। ध्यान दीजिएगा यहां पर ऊसर और अयोग्य भूमि हमारे पास कितनी है? ऊसर और अयोग्य भूमि हमारे पास कितनी है? ध्यान दीजिए 2%। और हमारे पास कृषि बेकार भूमि कितनी है? ये भी 2% है पूरी। 1771 वन क्षेत्र जो कि 7% आता है हमारे पूरे प्रदेश के क्षेत्र का। ऊसर खेती अयोग्य भूमि यूपी के क्षेत्र का 438 हेक्टेयर जो कि 2% आता है केवल। कृषि बेकार भूमि हमारे पूरे उत्तर प्रदेश की भूमि का ये 387, तो ये हमारा 2% ही हो जाता है। और स्थायी चारागाह, जहां जानवर चरते हैं। स्थायी चारागाह मतलब उसमें परिवर्तन नहीं होगा, कोई मकान नहीं बनेगा, केवल जानवर चरते हैं, स्थायी एकदम, यहाँ चराई की जाएगी जानवरों की। डेटा 2019-20 तक ही, 20 के बाद आकलन नहीं हुआ कि क्या क्या उसमें परिवर्तन हुआ। तो उत्तर प्रदेश की स्थायी चारागाह भूमि है 70 हेक्टेयर मात्रा में, हेक्टेयर। तो ये क्या है? पूरी भूमि का 0% शाही प्रतीत होता है, 0%। ध्यान दीजिए उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में, तो उत्तर प्रदेश की पूरी अगर एरिया को हम देखें तो उसकी मिट्टी, कृषि और पशुपालन पे चर्चा कर रहे हैं। कहाँ चर्चा कर रहे हैं? मिट्टी, कृषि, पशुपालन की चर्चा कर रहे हैं। आप मिट्टी की देख लें, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि, उत्तर प्रदेश में कुल कृषि पारिस्थितिक 20 क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु 9 क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में कुल मृदा समूह क्षेत्र 8 है। उत्तर प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में से कृषि क्षेत्र में 2011 तक 59.3% व्यक्ति काम करते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2019-20 के अनुसार 24,170 मात्रा, जो कि पूरी यूपी की जनसंख्या का, अभी हम उसमें आकलन कर लेंगे। और कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्र की बात करें 2019-20 का यूपी में 1771 मात्रा, जो कि पूरी जनसंख्या का 7%, पूरी एरिया का 7%।
और उत्तर प्रदेश के ऊसर खेत के अयोग्य जो कि खेती नहीं कर पाए, ऐसी भूमि 2019-20 के डेटा के अनुसार 438 मात्रक में, जो कि 2% आता है पूरी भूमि का। और उत्तर प्रदेश की कृषि के लिए बेकार भूमि, कृषि बेकार भूमि 2019-20 के डेटा में 387 मात्रक समथिंग हेक्टेयर में आ रहा है, जो कि 2% ही रहता है मात्र। और हमारे उत्तर प्रदेश में स्थायी चारागाह भूमि जो है, इसको 2019-20 के अनुसार हमने आकलित किया है, यहाँ पे 70 मात्रक हेक्टेयर में, जो कि 0% को इंगित करता है। आज का लेक्चर बच्चों यहीं तक, यहाँ तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो अब बेच झाड़ी वाला पढ़ाना है और भी टॉपिक पढ़ाना है। देखिए सिलेबस हमारा बहुत ही लंबा और ब्रॉड है, बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है, लेकिन हम लोग इसको कवर करेंगे। लेक्चर को बराबर आप लोग लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए बच्चों। और बच्चे ध्यान दो कि आपको शेयर करना है लेक्चर को और कमेंट जरूर करना है। इसका आप रिव्यू दीजिए, रिस्पॉन्स दीजिए, कैसा जा रहा है लेक्चर। हम यूपी स्पेशल पढ़ा रहे हैं, आपको बार बार बता दूं, हम यूपी जीके ही पढ़ रहे हैं, हम इतना होइएगा, हम यूपी जीके पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज ऑफ यूपी। पूरा हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए फोकस कर और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, जितने भी उत्तर प्रदेश में आपके स्पेशल क्वेश्चन आने हैं यूपी के, 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, कुछ भी आएंगे यहाँ से फंसेगा, गारंटी है, आना ही आना है इस क्वेश्चन को। इसका नाम ही है वेरी 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 इंपॉर्टेंट यूपी जीके क्लास बाय कॉम्पिटिशन। अगला लेक्चर लेकर बच्चों मैं फिर आऊंगा। देखिए एक और है हैशटैग हर घर तिरंगा अभियान, आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिए, अपनी सेल्फी तिरंगे के साथ डालिए और ई सर्टिफिकेट और आपकी ई पिक्चर भी डाउनलोड होगी। आप लोग गवर्नमेंट की वेबसाइट से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने किया है।